है स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से, स्टारिंग रणवीर हुड्डा इन टाइटल रोल। इससे पहले इसका एक टीजर भी आया था जिसे देखा था तो उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ा था एंड ये ट्रेलर भी बहुत सारी नई चीजों को सामने रखता है। तो चलिए अब इसके बारे में बात ही कर लेते हैं। अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में हमें स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है कि हमें ये बताया गया है कि हमें आजादी अहिंसा से मिली है, जो कि डायरेक्टली गांधी जी की विचारधारा है जिसे हम सबसे आगे रखते हैं। लेकिन इस विचारधारा के पीछे कई सारी सैकड़ों ऐसी जंगें या कहानियां हैं जिनके बारे में ना तो हमने कभी सुना और ना ही हमने इसके बारे में जाना है। इन्हीं सैकड़ों कहानियों में से ये सावरकर की एक कहानी है जहां पर आजादी के लिए कई बार मार खाई भी तो कई लोगों को मारा भी एंड बुरा किया तो बुरा झेला भी। वीर सावरकर जी को क्यों अंग्रेज सबसे ज्यादा डेंजरस मैन कहते थे ये आपको इस ट्रेलर से ही मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए मूवी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मूवी में बहुत कुछ होगा इसके अलावा भी, ये अलग से वाइब आती है इस ट्रेलर को देखने के बाद। और मैं तो ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके ट्रेलर, उसके म्यूजिक को सुनने के बाद एंड उसमें जो डायलॉग्स दिए गए हैं जो एक अच्छा खासी वाइब क्रिएट करते हैं, एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पर डायरेक्टली ये दिखाया गया कि कैसे वीर सावरकर और गांधी जी के बीच में जो विचारधारा की जो जंग थी, कैसे उन लोगों को बदनाम किया गया था, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। एंड उन्होंने कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस किए थे, कैसी कैसी चीजों को झेला था एंड किस तरीके की उनके स्ट्रगल्स रहे थे। और हम लोगों को ये तो मालूम ही है कि ये जो कहानी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है, तो आखिर में क्या होगा, क्या रिजल्ट थे, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन उस रिजल्ट के आने से पहले जो जिस तरीके की उन्होंने जिंदगी जी, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए, वो सब कुछ काफी डिटेलिंग के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने लोगों की कहानियां पढ़ी होती है, लेकिन जब उन्हीं कहानियों को हम पर्दे पर देखते हैं तो बहुत चीजें अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है और बहुत अलग तरीके से वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। वो उनके डायलॉग्स, उनकी विचारधारा, उसे हमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी वो अपनी कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ जाती है। एंड इसी तरीके का यहाँ पर रणवीर हुड्डा ने सावरकर जी का कैरेक्टर प्ले भी किया है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो बॉडी लैंग्वेज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। रणवीर हुड्डा जी की हर एक मूवी को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज को कैरेक्टर के हिसाब से ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है कि बिल्कुल नेचुरल फील देने लगती है वो चीज। और यहाँ पर भी वैसा ही लगा है, उनका जो कैरेक्टर है बिल्कुल एकदम नेचुरल फील देने लगा। मतलब लगता है कि यहाँ सावरकर जी उस टाइम पे ऐसे फॉर्म किए होंगे। आपको ट्रेलर से वो सब कुछ समझ में भी आ जाएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है कि इस कैरेक्टर के लिए रणवीर को कोई ना कोई अवार्ड तो जरूर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप उसके सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को यूज किया गया, उस कलर ग्रेडिंग को यूज किया गया, वो काफी अच्छा लगता है। उसके साथ वो म्यूजिक भी काफी अच्छा लगता है, डायलॉग्स भी काफी अच्छे लगते हैं। तो ऑल ओवर एक अच्छी खासी वाइब क्रिएट करता है ये ट्रेलर। एंड इस मूवी को देखने का मेरा एक अलग से एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। साथ में 22 तारीख को ये मूवी थिएटर में आ रही है, तो मैं तो इसे देखने जाने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग बताइए, आप लोगों ने अगर इस ट्रेलर को देख लिया तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।